अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। कल हमने बात की थी माइंड कंपैटिबिलिटी की, और वो भी इसलिए की थी क्योंकि आप जानते हैं शादी सीज़न है, लोग रिश्ते तलाश कर रहे हैं, पार्टनर्स तलाश कर रहे हैं, शादियां हो रही हैं, मंगनियां हो रही हैं। तो बेहतर है कि कुछ अगले इंसान के बारे में जानने की हम कोशिश करें और कुछ ऐसी टिप्स आपको बताएं कि आपको भी थोड़ी सी आसानी हो। तो माइंड कंपैटिबिलिटी के बारे में जो हमने बात की, आज हम सोच रहे हैं आप लोगों को बताएं ज़ोडिएक कंपैटिबिलिटी, यानी कि कौन सा स्टार जो है वो किस स्टार के साथ बेहतर तरीके से चल सकता है और कौन सा स्टार किस स्टार के साथ बिल्कुल चलने में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इन सब के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर उनसा शाह होंगी, साथ में हमारी कुकिंग भी होगी। तो हमने सोचा क्यों ना कुकिंग से स्टार्ट करें। हमारे शेफ़ यहाँ मौजूद हैं, मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। ये लाइवली वीकेंड्स में 3 साल पहले आए थे, जो कि एज़ यूजुअल मुझे बिल्कुल याद नहीं है, इन्होंने मुझे बताया था। लेकिन इनसे पूछते हैं कि इन 3 साल के दौरान इन्होंने क्या कुछ किया, कितने सारे रेस्टोरेंट्स की ओपनिंग करवा दी, आजकल ये क्या कर रहे हैं। आइए जी, हम वेलकम करना चाहेंगे सैयद नवीद अस्करी साहब को। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ नवीद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए कितने रेस्टोरेंट्स आपने खोल डाले? हाँ, 4 से 5 रेस्टोरेंट खुलवाए भी हम लोगों ने, हमारी टीम ने। 4 से 5। अच्छा, आपका काम क्या होता है? मैं अक्सर लोगों से, शेफ़ से मेरी बात होती है, वो कहते हैं कि हम लोग रेस्टोरेंट की ओपनिंग में वो करते हैं, हेल्प करते हैं। सो इस तरह से होता है कि क्लाइंट की भी होती है नीड कि हमें वो किस तरह प्रोजेक्ट दे रहे हैं। लाइक खाली मेन्यू देना है, अच्छा, रेसिपीज देनी है, या स्टाफ भी ट्रेन करना है, स्टाफ भी हायर करना है, किचन डिज़ाइन भी करना है। ओके, तो पूरा प्रोसीजर होता है इसके ये अंदर। सारी आपकी एक्सपर्टीज जी है। बिल्कुल। वेरी गुड जी। और आजकल करंटली क्या कर रहे हैं? कहीं करंटली काम भी कर रहे हैं प्रोजेक्ट किया है DHA फेज 6 में, एक चाइनीज़ हॉट पॉट रेस्टोरेंट के लिए हमें सॉसेज क्रिएट की थी। आप? अच्छा अच्छा, सो बस अभी हमारा प्रोजेक्ट वो एंड हुआ है। ओके ओके, अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तैयारी। बिल्कुल इंशाल्लाह। आज क्या बना रहे हैं आप? सो आज हम बना रहे हैं शाही हांडी, ठीक है, शाही खीर ठीक है, एंड क्यूकम्बर गार्लिक सैलेड। सही है। आज शाही शाही है, शाही शाही आज, चलिए क्योंकि अभी जी। ईद गुजरी है तो शाही शाही। शाहों के लिए शाही शाही हो जाए जी। शुरुआत किससे कर रहे हैं? शुरुआत करते हैं हांडी से। चलें, सही है, ठीक है जी। ये बोनलेस आप लेकर आ गए हैं चिकन। अच्छा, 3 साल पहले आपने बताया कि आप जी, आए थे लाइवली में, बिल्कुल। मुझे आपकी शक्ल बिल्कुल याद नहीं आ रही है। हाँ, तो कितने साल से हैं आप शेफ? मैं इस फील्ड में तकरीबन 6 साल हो गए मुझे। 6-7 साल हुए। उससे पहले क्या कर रहे थे? शौक? उससे पहले पढ़ाई चल रही थी। अच्छा। और एक अपना बिजनेस था ऑनलाइन क्लॉथिंग का, अपनी सिस्टर के साथ। जी। अच्छा अच्छा, तो वो अभी साथ नहीं कर रहे हैं अब? अभी sister साथ के? नहीं कर रहा मैं, अब टाइम नहीं मिलता full इस वजह time? से। फुल टाइम शेफ है, ठीक है जी। अच्छा, क्या करना है हमने सबसे सो सबसे पहले इसमें हम ऑयल डालेंगे। ठीक है, और ये हम ऑयल में ही बना रहे हैं? ऑयल एंड बटर। ठीक है, ऑयल एंड बटर जी। ओके। ये वाइट कलर वाली होगी या थोड़ी सी? नहीं, वाइट कलर वाली होगी। ये काफ़ी लोग पसंद करते हैं चिकन हांडी जो है। जी। 100 ग्राम बटर ले रहे हैं हम, और तकरीबन हमने 50 ml के आसपास जो हमने वो ऑयल इसमें लिया है, ठीक है। क्योंकि चिकन डीप फ्राई होगी इसमें। और बाप रे, इतना ज़्यादा! पूरी आपने 100 ग्राम का टिक्की ले ली। हाँ, फिर तो रेसिपी जो भी हो मज़ा दे ही देगी, है ना? बटर का इस्तेमाल है जी। और साथ ही हमने मिल्क को भी रख दिया है अब बॉईल करने के लिए, ठीक। खीर के लिए। और ये कितना, 1 लीटर के करीब लिया? 2 लीटर है ये। 2 लीटर है। और इसको काफ़ी पकाना होगा क्या? तकरीबन 1.5 आवर के अंदर ये है रेडी हो जाएगा ये। अच्छा, सही है। बस नज़र रखिएगा, दूध का कुछ भरोसा नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही है। कब वो उबल जाए और फैल जाए। अब हम चिकन को इसमें ऐड कर देंगे। सही है। अच्छा, इसको हम अलग से फ्राई जैसे करते हैं? जी। ये चिकन 1 किलो? चिकन जी, 1 किलो चिकन है ये। सही है, बोनलेस। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि हांडी जो है वो बोनलेस ही होती है, कढ़ाई हड्डी के साथ होती है? अच्छा, अगर किसी ये ने हांडी हड्डी के साथ बनाना शुरू कर दिया तो वो भी रिवाज अच्छा बन सकती है वैसे। है ना? हाँ, नहीं, रिवाज है, रिवाज क्या नहीं कुछ है। है? नहीं, रिवाज नहीं है। हम जिसने इन्वेंट जो कि उन्होंने बोनलेस पे इन्वेंट कर चलती आ रही है। बोनलेस है तो अब हर कोई हांडी जब बनाता है तो बोनलेस होती है। ये बोन के साथ बनाए, बोन के साथ तो ज़्यादा मज़ा आ सकता है। बिल्कुल। हाँ, सफ़ा आप सोचें ना, ये कहाँ से निकलती हैं चीज़ें। बिल्कुल।
ये फैशन कहाँ से निकलता है, स्टाइल कहाँ से निकलता है, बस ऐसे इस ईद पर आपने भी सुन ही लिया होगा, सब जगह इतना फेमस हो गया था कश्मीरी चूड़ियाँ, हर कोई कश्मीरी चूड़ियाँ जो था, हालांकि है ऑर्डिनरी चूड़ियाँ, बस वो घुंघरू के साथ थी जो कि पहले भी मिलती थी, बस वो फेमस हो गई। ऐसे ही। ऐसा ही है। अच्छा, अभी हमने क्या करना है? अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे, अब तक फ्राई हो रही है चिकन ये, ठीक है, और मिल्क जो हमारा वो बॉईल हो रहा है। सही है। और ये जो आप खीर बना रहे हैं बिल्कुल सिंपल सी है कुछ? जी बिल्कुल घर की रेसिपी समझिए, ये है राइस, शुगर और इसमें जो हम आलमंड ने पिस्ताशियो बाद में इसका हम ऐड करेंगे। अच्छा, जो चावल है वो तो साबित आपने भिगोए कुछ अभी भिगोएंगे चावल, अभी हम भिगोएंगे, जी, तो और आप भिगोएंगे भिगो अभी दें, ठीक है। बेशक इनको भिगो के रख देते हैं ना हम, साथ ही जब दूध भी हो रहा है। साबुत चावल लिए हैं और कूटा भी नहीं है आपने? अभी नहीं कूटा हमने इसको। अच्छा, सही है। हाँ, इनको भिगो के रख देते हैं, बाकी वो चिकन फ्राई हो रही है, हम ब्रेक ले लें? जी सही है, शेफ से पूछना बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं और फिर अपनी रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं। स्टे विद अस। शाही हांडी अज्जा, बोनलेस चिकन 1 किलो, तेल 50 मिलीलीटर, मक्खन 100 ग्राम, नमक 1 खाने का चमचा, काले मिर्च 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 खाने का चमचा, प्याज का पेस्ट 3 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चमचे, दूध 125 ग्राम, क्रीम 125 ग्राम, गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, शिमला मिर्च 1 अदद छोटी, चीज़ स्लाइस 1 अदद, कोकोनट पाउडर 1 खाने का चमचा। शेफ नवीद अस्करी हमारे साथ हैं। अच्छा जी, हमने दूध 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 नहीं शुक्र बचा लिया। यस चलें जी, दूध तो एक जगह उबल रहा है जो हम खीर के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसको पकाना बहुत है। आप ये जो 2 किलो दूध आपने चढ़ाया है, इसको आपने 1 किलो करना है? नहीं थोड़ा सा कम, थोड़ा ज़्यादा सा रहेगा कम, जी। ठीक है, जब तक पकता रहेगा, हल्की आंच कर दें। आ जाए हांडी पर। ठीक है, हांडी पे आपने लिया तेल और बटर। जी बिल्कुल, हमने हांडी पे तेल और बटर लिया था। अब हम इसमें से एक्सेस ऑयल जो है वो हाँ, हटा देंगे। ठीक है। और सिर्फ चिकन डाली थी हमने बोनलेस, जी। और उसको फ्राई किया और कुछ भी नहीं, और आपने ढक के रखा रहा। बिल्कुल, ताकि वो जल्दी से ना उसको स्टीम में तो वो ठीक है, टेंडर हो गल जाए। चिकन। बिल्कुल ऐसे ही। और ये जो है इसको हम बाद में इस्तेमाल करें, घी जो आप निकाल रहे हैं, बटर। वो जी हाँ, बिल्कुल सही है। सही है। पहले ही अगर हम ना डालें इतना, आधी आधी टिकिया डालें ना, 100 ग्राम वाला नहीं डाल दें पूरा का पूरा। अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। ठीक है। ये कहाँ से सीखी आपने नवीद, ये वाली रेसिपी? ये जब मैं कोर्स कर रहा था तो हमारे शेफ़ थे, शेफ़ नवीद, वो भी शेफ़ नवीद थे, अच्छा उस्ताद हैं मेरे, उन्होंने जो है हमें अच्छा। वो सिखाई थी। कहाँ से आपने किया कोर्स? मास्टर क्लास पाकिस्तान से। अच्छा अच्छा, okay। ये गया जिंजर गार्लिक। जी, फिर उसको भूनेंगे हम जिंजर गार्लिक के साथ। थोड़ी उसकी कच्चेपन की खुशबू निकल जाए। सही है। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अनियन पेस्ट। ओके, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे वरना थोड़ा मिठास फ्री है। हाँ जी, ठीक है। आपने ये अनियन पेस्ट कैसे बनाया है ये भी बता अनियन दें। को हमने ब्लेंड कर दिया बस। सिंपल सिंपल, कोई बॉयल शॉयल नहीं किया? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, सिंपल। और इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे ग्रीन चिली पेस्ट। ठीक ये है। सिंपल बनाया हमने ये भी। ठीक है। और ये भी सादी बिल्कुल। हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया है। ठीक है। हाँ, क्योंकि वाइट रंग में तो मिर्चें हम हरी मिर्च से देते हैं। प्याज आपने तकरीबन कितने, 2-3 चमचे ही डालें? 1.5 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड किया है। 1 and then half। एक्यूरेट है 1.5। अभी मैं वो रेसिपी कार्ड भी देख रही थी, 1/5 टेबल स्पून में मैं यही पूछ रही थी। 1/5 टेबल स्पून मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे सुना है, वो हाफ है। जी वो हाफ है। एक तरह से हाफ टेबल स्पून है। और ये हांडी बहुत जल्दी रेडी हो जाती है घर वगैरह में, आराम जी। से ये 20 मिनट्स में कम से कम। हांडी हो जाती हो, है कढ़ाई हो, बिल्कुल। सारी चीज़ें बड़ी जल्दी। अच्छा, अभी आपने कुछ डालना है उसमें, दूध जो हम कर रहे हैं? अभी हम दूध को जो है हाँ, थोड़ा सा लो पकाएंगे फ्लेम ना? के ऊपर पकाएंगे थोड़ा सा हम दूध को। बिल्कुल स्लो कर दें, फिर बिल्कुल। उबलेगा नहीं। एक तो आपने ढक के भी रखा था ना, इस वजह से जी। वो पूरा ही वो हो गया। इसमें और मज़ीद हम क्या डालेंगे? इसमें हम अपने सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट अराउंड भी हम लेंगे 1/2 टेबल स्पून। ठीक है, फिर एंड में उसको हम दोबारा चेक कर लेंगे। सही है। वाइट पेपर 1 टेबल स्पून।
थोड़ा सा काली मिर्च ऐड करेंगे इसमें हम, ब्लैक पेपर अराउंड हाफ टेबल स्पून, सही है, होल स्पाइसेस गरम मसाला ठीक है। 1 टेबल स्पून। ये इसके सारे मसाले आपने डाल जी। दिए। घर पे कौन कुकिंग करता है नवी? अम्मी भी करती हैं, मेरी वाइफ भी करती हैं, आप भी करते हैं? मैं भी समटाइम्स कर लेता हूँ घर पे। वो समटाइम्स का संडे के संडे होता है क्या? संडे जो ओकेजन पे हो जाता है। अच्छा, या कोई दावत हुई तो कोई स्पेशल डिश बना दी। Exactly. आपके हाथ की क्या स्पेशल है? देसी खानों में कढ़ाई, हांडी, बिरयानी वगैरह अच्छा, यही है, ठीक है। तो घर वाले फरमाइश करते हैं कि करते हैं। अच्छा। और आपको अपनी बेगम के हाथ का क्या पसंद है? बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ, हैदराबादी बिरयानी, अच्छा, ओके। वो दम वाली जो होती है, दम वाली जो होती है, आटा लगा ऑथेंटिक के, बिल्कुल जी। अच्छा, सही है। अच्छा जी, मसाले भी चले गए हैं। एक तो आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था, अनियन पेस्ट डाला था, और फिर सारे जी, और ग्रीन चिली पेस्ट और सारे मसाले हमने इसमें ऐड ठीक किए है। थे। नमक, गरम मसाला, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च, और ये मेरे ख्याल से आप कसूरी आखिर मेथी में। है, बिल्कुल, ये हम सबसे एंड में इसको ऐड करेंगे। ठीक है, मज़ेदार सी हांडी। अच्छा, जैसे अभी हमें ग्रेवी कम लग रही है, तो ये ग्रेवी थोड़ी बढ़ेगी इसकी? ग्रेवी के लिए हमारे पास जो है क्रीम और मिल्क का मिक्सचर है। अच्छा, ये जो आपने जी, रखा हुआ बिल्कुल। है, ठीक है। तो- कितना मिल्क, कितनी क्रीम है? इसके अंदर अराउंड 200 ml क्रीम है और 250 ml इसमें मिल्क है। अच्छा, इक्वल क्वांटिटी है। जी, इक्वल क्वांटिटी है इसकी। सही। और दही वही नहीं आपने डाला है इसमें? नहीं, ये दही के बगैर बनेगी ये। अच्छा, इसको दही हम एंड क्रीम। मिक्सचर को ऐड करेंगे क्रीम और मिल्क के। आई थिंक यही चीज़ इसको शाही बना रही है शायद, बिल्कुल। है ना? आम हांडी और शाही हांडी में फ़र्क फ़र्क है, होगा कि बिल्कुल। हम तो उसमें दही वही डाल देते हैं। ये है क्रीम, और क्रीम वही टेट्रा पैक वाला ना? जी, वो वाला क्रीम है। ठीक है, और फिर इससे ग्रेवी भी आ जाएगी। तो हांडी तो हमारी ऑलमोस्ट डन है। तकरीबन। वेरी गुड। दूध देखें, दूध और क्रीम गई है। चीज़ भी मैं देख रही हूँ, ये जी, ऊपर से ज़रा। बिल्कुल, सबसे एंड में हम चीज़ और कसूरी मेथी ऐड करेंगे इसमें। ये ले जी, ये आ गए आपके दोनों आइटम्स एंड। और शिमला मिर्च गार्निश? शिमला मिर्च जब हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, ओके, अच्छा, उसका एक अपना फ्लेवर। तकरीबन ये हाफ शिमला है, मीडियम साइज़ का। ठीक है, चलो जी। शाही हांडी तो ऑलमोस्ट डन है। अब आप दूध में कुछ डालना है तो बताएं। दूध में ज़रा सा जब मलाई आ जाएगी ना इसकी, फिर हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे मैश करके। अच्छा, ठीक है। और मैश करके मतलब आप उसको ब्लेंड हाथ से ही करेंगे नहीं, या? हाथ से उसको मैश करेंगे अच्छा, ठीक है, और सही हम है, फिर इसमें ऐड कर देंगे। सही है। और चीनी वगैरह वो सब बाद में? चीनी वगैरह बाद में जाएगी, तकरीबन फिर मलाई आने वाली है, उस दिन में आ जाएगी। सही है। आप तो डबल मेहनत करके लाए हैं। नवीद कह रहे थे कि वो उसको पकाना बहुत होता है, तो मैं तो खीर बना के लेकर आया हूँ। राज खोलती हूँ ना, राज फाश करती हूँ। मैं राज फाश करने में बहुत माहिर हूँ। मेरे शो पे अक्सर लोग आते हैं ना, शो स्टार्ट होने से पहले लोग मेरे से जो भी बातें कर रहे होते हैं वही मेरे जहन में बैठ जाती हैं, और मैं वही बातों जो है वो इंट्रो में भी उनके बारे में सही है। बता देती हूँ। यहाँ आप तो सब बता देती है। मैंने कहा आप मुझे बताएंगे तो मैं बता दूंगी। अब आपने मुझे बताया इस खीर का, जरा चखी तो जाए। बनने से पहले ही मैं आपको बताती हूँ कि कैसी बनेगी। चख लूँ ना नवीन? जी जी, चक लें। इसकी बस हम थिकनेस को फाइनल करेंगे, बाकी तकरीबन ये जो है वो अभी इसमें कुछ होना है काम? थिकनेस इसकी बस हम रेडी करेंगे, बाकी तकरीबन ये रेडी है। परफेक्ट है, ऐसी अच्छी है, ठंडी ठंडी। सिर्फ इसमें बादाम पिस्ते डलना है। बिल्कुल, बस ये डोना है। मज़ेदार खीर है, और मीठा भी आपने मुनासिब रखा है। आप मुस्कुरा तो ऐसे रहे जैसे पता नहीं किरण क्या कहेगी। खीर में कौन सा ऐसा वो है कि गलत हो जाएगी? दूध है, चीनी है और चावल है। चलें जी, थोड़ा खीर सा- बहुत मज़ेदार है। अब आप, शुक्रिया, थोड़ा सा इसमें हम खोपरा पाउडर ऐड करेंगे। हाँ, ये देख लें, और फिर हमारी ब्रेक का भी टाइम आ रहा है। पाउडर, खोपरा पाउडर। ये वो डेसिकेटेड वाला वो है ना? पैकेट वाला जो होता है ना, हाँ, इसको हाँ, ठीक है। डेसिकेटेड वाला जो खोपरा है वो आपने डाला है। सही जी, ये ऑलमोस्ट डन है। तकरीबन ऑलमोस्ट डालना ही है। सही, इसको हम इसमें फ्लेम को सिर्फ स्लो कर देंगे अभी। चीज़ और ये जी बिल्कुल। ये जाएगा। सही है, हम चले जाते हैं एक ब्रेक पे। ब्रेक से आने के बाद जो है चावलों में अगर कुछ डालना है वो भी बताएंगे नवीद। प्लस अब हम आपको ज़रा बताएंगे कि ज़ोडिएक कंपैटिबिलिटी, आपका स्टार क्या है, आपके स्टार से कौन सा स्टार ज़्यादा खुश रह सकता है या आप किस स्टार के साथ खुश रह सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। प्लस क्या चल रहा है अगले महीने, महीना स्टार्ट होने वाला है, क्या किस तरीके का रहेगा आप लोगों के लिए, इस पर भी हम बात करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं।
शाही खीर अज्जा, दूध 2 किलो, चावल 60 ग्राम, चीनी 1.25 कप, पिस्ते 50 ग्राम, बादाम 50 ग्राम। ये जी वेलकम बैक। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मक्खन में बनी जो हांडी है, शाही हांडी, वो ऑलमोस्ट रेडी है। बस आखिरी की जो 2-3 गार्निशिंग की चीज़ें, नवीद वो भी आप इसके डाल अंदर दीजिए। हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे ठीक है। और अदरक ऐड करेंगे थोड़ी सी। ओके। और ये एक स्लाइस आपने जी, इसको चीज़ मिक्स का जो करके रखा है। बिल्कुल इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे, चीज़ स्लाइस को भी। देखिए अच्छी खासी ग्रेवी हो गई। हमने दूध और क्रीम बस डाला था, दही नहीं है इसमें। और ये डन है। डन हो गई। ठीक है। और हांडी दूसरी ready है। तरफ तो दूसरी वो तरफ पक रहा है। बिल्कुल पक रहा है। ठीक है, कुछ देर बाद हम राइस को ऐड कर देंगे मैश करके। सही है। इसी तरह से साबित हमने भिगो के रखे हुए। चलिए जी, आप इसकी गार्निशिंग वगैरह कीजिए, अच्छे से सेट कीजिए। जो सैलेड है वो हम बाद में आपको बताएंगे कि कैसे बनानी है। हमारे साथ यहाँ पर उनसा शाह आ चुकी हैं। भाई ज़बरदस्त एस्ट्रोलॉजर है, मैच मेकर हैं और टेरो रीडर एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खबर मिली थी कि उनसा जो है ईद मनाने के लिए क्वेटा गई हुई है। ये सही आप कह रही थी कि जो भी बात होती है आप सबके सामने बता देती हैं। गाड़ी में साथ आए तो बता रही थी अपना ईद का। तो ईद अच्छे से मनाई आपने बहुत क्वेटा मज़े में, का, हैं? क्योंकि वहाँ पे वेदर बहुत अच्छा था, इतनी ठंड थी यहाँ के वेदर से जब वहाँ पे, और फिर एक बड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट था और व्यू बहुत अच्छा था, क्योंकि Change कैंट हो में गया हम लोगों आय ने हाय, स्टे किया था, ज़बरदस्त। तो वो व्यू ज़बरदस्त। और ईद बहुत डिफरेंट सी, यानी कि यहाँ पे हमेशा वो बैक टू बैक रूटीन चल रहा होता है। किसी के घर जा रहे हैं, मम्मी के घर जा रहे हैं, लॉस जा रहे हैं, तो वहाँ पे बड़े सुकून से पुरसुकून, बहुत मज़ा आया। ब्रेक अब रीडिंग करने में भी मजा आएगा, है ना? थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है माइंड को। अच्छा, वैसे उनसे आप अपने लिए भी टेरो रीडिंग या कुछ निकाल के देखती हैं? कभी अच्छा, मैं कभी। ट्रैवल करूं नहीं करूं, यहाँ जाऊं, ये नहीं फैसला नहीं, करूं? इतना ज़्यादा नहीं, इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन समटाइम्स जब थोड़ा सा दिमाग जो है वो उलझा होता है, कंफ्यूज होता है और गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो मैं एक कार्ड पिक कर लेती हूँ। अच्छा, कर लेती है। हाँ ना, में थोड़ा सा हाँ, एक थोड़ा help सा मिल गाइडेंस जाए। मिल जाती है कि आगे किस तरीके से इस प्रॉब्लम को किस तरीके से डील करना है। अच्छा, जब शादी हुई थी तब कर रही थी टेरो रीडिंग? नहीं नहीं, शादी के बाद, बच्चों के बाद मैंने स्टार्ट किया है, अच्छा। काफ़ी टाइम के बाद मैंने स्टार्ट अच्छा, किया मैंने है। कहा पूछ लेती कि उनसा ने कहीं टेरो रीडिंग से तो नहीं निकाला कि था शादी इनसे कि करनी चाहिए, yes नहीं। बोलूं या नो बोलूं? नहीं, उस टाइम तो टैरो का पता ही नहीं था कि टैरो भी होता है। वही इंसान कुछ ना पहले कुछ वो सीखता ज़माने रहता में पामिस्ट्री करते थे ना, हाथ दिखाते थे और जायचा बनवाते थे, सही, इस तरह सही। होता था ना। फिर टैरो तो ये लेटेस्ट वो आया। नॉलेज है। भैया आज तो हम बात कर रहे हैं ज़ोडिएक की, स्टार्स की जो कंपैटिबिलिटी होती है। मेरे ख्याल से हमने पहले भी ऐसा शो किया था, जी, जी। लेकिन क्योंकि ये सीज़न शादी का चल रहा है, लोग जो हैं वो रिश्ते भी तलाश कर रहे हैं, मंगनियाँ भी कर रहे हैं और उनको सेटल भी होना है, तो थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाएगी कि बेहतर तरीके से आप कौन से स्टार को, अगर आपका कोई स्टार है तो बहुत कैसे। ये इम्पॉर्टेंट है जानना, क्योंकि कंपैटिबिलिटी होती है तो एक, क्योंकि शादी पूरी ज़िंदगी ज़ाहिर है आपको एक दूसरे के साथ गुजारनी होती है और आपका एक ही फैसला होता है जो आपकी पूरी लाइफ पे इफेक्ट होता है। तो अगर कंपैटिबिलिटी होगी तो आपकी हैप्पीली मैरिड होगी। सही है, बिल्कुल। और क्या? और आप दोनों एक दूसरे के अंडरस्टैंड करेंगे, फीलिंग्स अंडरस्टैंड करेंगे और वो आपके पार्टनर भी आपको अंडरस्टैंड, और किस तरीके से उनको आगे लेके चलना है, तो वो भी आपको गाइडेंस मिल जाती है। बेहतरीन है। तो हम शुरुआत किससे कर रहे हैं, कैसे स्टार्ट करेंगे? देखें, 12 स्टार्स होते हैं एरीज टू पाइसेस, ठीक है। अब आप स्टार कैसे अपना मालूम करेंगे? आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। आपकी तारीख पैदाइश के अकॉर्डिंग जो आपका स्टार बनेगा वही आपका ज़ोडिएक होगा। और उसके बाद जो है आपका जो है 4 एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ। तो इससे रिलेटेड ही ये 3 स्टार्स होते हैं, इससे हम करते हैं। इसी तरीके से जैसे फर्स्ट अगर हम फायर की बात करें तो उनकी कंपैटिबिलिटी एयर साइन के साथ बनती है, यानी कि एरीज फायर में आ जाता है, सेजिटेरियस आ जाता है और लियो आ जाता है। ये तीनों जो है कंपैटिबल किसके होंगे? लिब्रा के, जेमिनाई के और एक्वेरियस के। ये है वाटर साइंस? नहीं, ये कौन ये सा साइन? एयर साइंस हैं, एयर साइंस। और फायर साइन के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी होती है। एरीज की कंपैटिबिलिटी लियो के साथ बहुत अच्छी होगी, एरीज की कंपैटिबिलिटी सेजिटेरियस के साथ बहुत अच्छी होगी, एरीज की
जो है वो एक्वेरियस के साथ बहुत अच्छी होगी, और एरीज के साथ भी बहुत अच्छी होगी। आई होप कि हमारे अपने- लोगों को पता हो कि उनके स्टार का साइन का मतलब क्या है, मतलब एयर से रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है, अर्थ से रिलेटेड जी है, चार बिल्कुल। एलिमेंट्स। तो एरीज, सेजिटेरियस, लियो जो है वो फायर एलिमेंट को ठीक है। रिप्रेजेंट करते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिना एयर को रिप्रेजेंट करते हैं। वो तो साइन जो इनकी- उनका बना होता है उससे अंदाजा वो भी तो सिंबल होता है, सिंबल से वो कुछ सिंबल अंदाजा होता है, नहीं। सिंबल से नहीं होता। अच्छा। इनका एलिमेंट अलग होता है। जैसे पूरी दुनिया जो अल्लाह ताला ने दुनिया हाँ। बनाई है, कायनात बनाई है, वो इन 4 एलिमेंट से ही मिलकर बनी है। तो इसी तरह ये स्टार्स भी इसी तरीके से, जो 3-3 स्टार्स हर एलिमेंट के होते हैं। ठीक है। तो अब अच्छा, अपने एलिमेंट की भी बनती है, जैसे एरीज की एरीज से बहुत बनेगी। अच्छा, एरीज पहले की- तो हम वो कंप्लीट करते हैं। एक आपने बताया फायर का, जी। एक आपने एयर का बताया, अब अर्थ और वाटर वाले भी साइंस बता दें ताकि लोग इसमें क्लियर हो जाए। हाँ, अच्छा, अब अर्थ के कौन से साइंस आते हैं, जिसमें टॉरस हो गया, वर्गो हो गया, कैप्रिकॉर्न हो गया, ठीक है, ये अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थ एलिमेंट को, ठीक है। वाटर, क्योंकि इनकी कंपैटिबिलिटी वाटर वालों से बनती है, अच्छा। जिसमें कैंसर हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, पाइसेस हो गया। ओके, तो वाटर में 3 ही है। 3 है, सबके 3-3 होते हैं ना, हर अच्छा, मैं एलिमेंट समझी के 4-4 आएंगे, नहीं, ठीक है, हर ठीक है। एलिमेंट के सही है, 3 3 होंगे। जो है ना स्टार्स होते हैं। अब दोबारा मैं बता देती हूँ, Done. वाटर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, ये वाटर एलिमेंट को ठीक है, रिप्रेजेंट done करेंगे। है। अब इनकी कंपैटिबिलिटी किसके साथ बनेगी? अर्थ वालों के अर्थ साथ। वालों के साथ, वर्गो के साथ, टॉरस के साथ, कैप्रिकॉर्न के साथ, और इनकी अपने एलिमेंट के साथ भी बनेगी। जैसे अर्थ की अपने, जैसे टॉरस की टॉरस के साथ भी बन सकती है, टॉरस की वर्गो के साथ बनती है, सही स्कॉर्पियो की वर्गो के साथ बहुत अच्छी बनेगी, स्कॉर्पियो की टॉरस के साथ बहुत अच्छी अब बनेगी। थोड़ा समझ में आया ना, बड़ा कंफ्यूजन थी कि हाँ, भाई- थोड़ी कंफ्यूजन है, लेकिन इसको नोट कर लें तो बेहतर है ना। ये easy जैसे हम तो ज़ाहिर यूट्यूब पे ये पब्लिक सब देख रहे हैं, तो उसको अगर दोबारा से इसको नोट कर लें तो आपको, क्योंकि इनिशियली तो जल्दी लोग, जैसे आपको भी थोड़ा वो हो गया ना, कंफ्यूजन हो गई। हाँ, मैंने कहा पता तो चले कि हमारा स्पाइसेस, चलो मछली बनी है तो मुझे तो ये था कि पानी मछली से- भी तो पानी में है ना, पानी का है ना, हाँ, तो water और sign है। कैंसर का वो होता है ना, क्रैब होता है, वो भी तो Crab, पानी का water होता है, sign है वाटर ना, साइन। तो- और स्कॉर्पियो साइन है, हाँ, जो वो बिच्छू भी होता water है, का वो भी easy पानी है। से ही होता है। अर्थ और एयर और इनका थोड़ा सा मुश्किल है, हाँ। लेकिन सन जैसे वो लियो है, फायर, सही है। ठीक है, और एरीज जो है वो भी फायर है, सही है। और सेजिटेरियस है वो भी फायर है। फिर इसी तरीके से एयर साइंस, लिब्रा एयर है। तो ये जो फायर और एयर की कॉम्बिनेशन है, जो फायर साइन होगा और उसका पार्टनर एयर होगा, हाँ, तो इसमें तो से एक अच्छी कंपैटिबिलिटी तो होगी। मतलब कूल करने वाला एयर वाला होगा, हाँ। झगड़ने वाला वो फायर साइन होगा, ऐसा भी होगा। थोड़ा सा फायर साइन वाले अग्रेसिव होते है हैं, ना? लेकिन गुस्से के तेज होते हैं, लेकिन जल्दी उनका गुस्सा खत्म भी हो जाता है। अच्छा, ऐसे ही हम ज़रा आगे भी जानेंगे कि ये पानी और उसका जो आपने अर्थ का बताया, तो उसमें कौन सा क्या साइन ज़्यादा डोमिनेट करता है। ब्रेक आ रही है, और ब्रेक में जाने से पहले ज़रा मैं शेफ़ से पूछ लूँ, शेफ़ कोई आप काम कर रहे हैं, बताएं कुछ ऐसी चीज़ जो हमने मिस की हो। मैंने बस अभी इसमें राइस ऐड की है मैश करके। बस ठीक है, और फिर ये अभी मज़ीद पकेगी। पकेगा बिल्कुल। ठीक है, चीनी वीनी अभी नहीं डाल रहे अभी ना? नहीं ऐड कर देती। चलें जी, एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर वापस आते हैं। बैक उनसा आज हमारे साथ हैं, और उनसा हैं और इनके टैरो कार्ड्स इनके साथ ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। ये वैसे जहाँ जहाँ जाती हैं साथ होते हैं आपके? ट्रैवल करती हूँ तो ज़रूर साथ रखती हूँ, लेकिन आसपास कहीं जाती हूँ तो फिर तो मुश्किल होता वैसे है। दोस्तों का गेट टुगेदर हुआ? नहीं, मैं फ्री में रीडिंग नहीं करती। आई लाइक दिस। वैसे ही पूछ लेते होंगे, फिर भी लोग छोड़ते नहीं होंगे दोस्त नहीं, वगैरह। फ्रेंड्स को पता है कि ये मेरा प्रोफेशन है, हाँ। और आई थिंक हमें एक दूसरे के प्रोफेशन की बिल्कुल। रिस्पेक्ट करनी Appointment चाहिए, ले। अपॉइंटमेंट लेकर ही। और मेरी फ्रेंड्स, हालांकि मैं कह भी देती हूँ कि नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, तो कह नहीं, हमारा हाँ, प्रोफेशन नहीं, है, नहीं, अच्छी बात है, तो अच्छी बात ये है, है। बिल्कुल रिस्पेक्ट करना चाहिए। अच्छा, हम बात कर रहे थे स्टार्स की कंपैटिबिलिटी की। अर्थ की आपने कहा कि वाटर के sign। साथ, हाँ, एयर का और फायर का तो हमें पता चल गया बिल्कुल। कौन ज़्यादा डोमिनेट कर सकता है। अगर अर्थ और वाटर की बात करें तो उसमें कौन से ऐसे स्टार्स हैं जिनकी क्या कैरेक्टर्स डोमिनेट करेंगे किस पर? वैसे तो देखें, अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। जब दोनों की अंडरस्टैंडिंग होगी तो डोमिनेट कोई भी नहीं करेगा, लेकिन जो वाटर साइन है वो एक इमोशनल साइन है, और
जो अर्थ साइन है वो उसको मतलब कंट्रोल कर सकता है, मतलब उसके जो इमोशंस होते हैं, क्योंकि अर्थ साइन जो ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, उनकी अप्रोच प्रैक्टिकल होती है, तो एक प्रैक्टिकल और एक इमोशनल होता है, तो फिर बैलेंस हो जाता है काम। अब देखिए जिस तरीके से फायर अग्रेसिव होता है, गुस्सा एकदम से हाइपर हो जाना, और जो एयर साइन है वो उसको ठंडा कर देता है। सही है। अच्छा, बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन बना हुआ है ये। जी। अगर फायर की अर्थ वाले से हो जाए तो फिर क्या, फिर तो दोनों ही गुस्से वाले हो जाएंगे। दोनों ही बनेगी नहीं ना एक दूसरे में, बनेगी नहीं। जरा चेक कीजिए भाई, जितने लोग देख रहे हैं और जिनकी नहीं बनती है, अपने अपने स्टार जरा चेक कीजिए कि कहीं वो फायर और कोई ना earth कोई वाले तो नहीं कॉन्फ्लिक्ट्स ज़रूर होंगे आपकी। वैसे तो जाहिर है एक हमारा जो सिस्टम है उसके हिसाब से हम रह लेते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं। कोई माइंडसेट नहीं मिलता है, या इमोशंस नहीं मिलते हैं, या हम एक दूसरे को नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हैं, तो वो स्टार्स की कंपैटिबिलिटी ना होने की वजह से होता है। एयर और वाटर ये बेचारे ठंडे ठंडे हैं। हाँ, ठंडे तो नहीं है, क्योंकि अच्छा, ठंडे एयर नहीं। साइन जो है जैसे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब माइंड गेम्स खेलते हैं, कह सकते हैं कि दिमाग से सोचते हैं और फैसले करते हैं, बड़े मतलब हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डीपली एनालिस करते हैं। और वाटर साइन तो जो है वो इमोशनल होते हैं, जैसे कि मैंने कहा, कूल होते हैं, पीसफुल होते हैं, जैसे स्कॉर्पियो हो गया, कैंसर हो गया, ये फ्रेंडली स्टार्स हैं। कहते हैं ना दोस्तों के दोस्त होते हैं, दोस्ती बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं। सही है। और जो स्कॉर्पियो होते हैं थोड़े से डिप्लोमेटिक होते हैं। हाँ। अच्छा, वैसे ये क्योंकि आपके पास सारी ये इन्फॉर्मेशन है और बहुत अच्छी तरीके से उनसा, जब आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं ऐसे काउंसलिंग के लिए भी आते हैं, तो आप ये सारी चीज़ें देख रही होती हैं प्रैक्टिकली कि अच्छा देखो ये अर्थ साइन है और ये वाटर है तो ये बन रही है, या ये अर्थ है और फायर है नहीं बन रही है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। तस्दीक मतलब आप कहते कर हैं सकती दुनिया में 12 तरह की पर्सनालिटीज़ हैं, जिस तरह हमारे 12 स्टार्स हैं, इसी तरीके से कहते हैं 12 पर्सनालिटीज़ हैं पूरी दुनिया में। तो आप अगर उसको थोड़ा सा डीपली हम लोगों की पर्सनालिटी को एनालिस करें, तो फिर आपको पता चलता है कि उसकी वो सारी खूबियाँ या खामियाँ जो एरीज़ की हैं, या टॉरस की हैं, या जेमिनाई की हैं, कैंसर की हैं, स्कॉर्पियो के, वो वाकई चीज़ें आती हैं। अच्छा, आती हैं, वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट करेंगी, रिफ्लेक्ट आपके करती इसमें। हैं। क्योंकि वो सारा कुछ मून्स, डेट, टाइम सबसे रिलेट करता है। ये तो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। वैसे तो पूरा जो जायचा बनता है, जिसमें प्लेस ऑफ बर्थ होती है, जिसमें टाइम ऑफ बर्थ होता है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ होती है, आपका नेम होता है, उससे पूरा जो जायचा बनता है, उससे बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ की पता चलती हैं। सही है। अच्छा जी, अब स्टार्स की अगर हम इंडिविजुअली बात करें, ठीक है, और शादी के हवाले से निकालें, क्योंकि ये शादी सीज़न है, जैसे आप एरीज से स्टार्ट करेंगी कि शादी का इनका ये क्या चल रहा है आजकल, करें नहीं करें, क्या चीज़ है जो ध्यान रखें। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट कार्ड मैंने एरीज के लिए निकाला है, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अब ये कार्ड ही सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, हैप्पीनेस का कार्ड होता है, मिलने जुलने का कार्ड होता है, इवेंट का कार्ड होता है। तो शादी, मंगनी, कमिटमेंट आपको मिल सकती है, यानी कि अब अप्रैल के मंथ की आपने बात पूछी है ना, तो अप्रैल का मंथ एरीज वालों के लिए शादी के लिए एंगेजमेंट, कोई प्रपोजल्स आ रहे हैं, शादी की तैयारियां हो रही हैं, घर में कोई इवेंट हो रहा है, तो एरीज वालों के लिए हैप्पीनेस का ये मंथ रहेगा। कोई यहाँ एरीज है? नवीद, आपका क्या स्टार है? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। अभी आ रहे हैं हम आपकी तरफ भी, लेकिन आपकी शादी हुई भी है, ठीक है। लेकिन देखें, अब जो मैरिड हैं उनके लिए भी कुछ बताना चाहिए ना। क्या तो है? यहाँ पे एरीज जो मैरिड हैं उनके लिए है कि आप दोनों कहीं ट्रैवल पे जा सकते हैं। अगर अभी शादी हुई है तो हनीमून पर जा सकते हैं, या आप दोनों का एक अच्छा मुझे टाइम नज़र आ रहा है, हैप्पीनेस नज़र आ रही है, औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। तो घर में भी आप दोनों हर चीज़ जो है एक दूसरे के मशवरे से घर नया बना सकते हैं, घर में आप रेनोवेट कर सकते हैं, तो ये चीज़ है। गुड न्यूज़ है फॉर एरीज अप्रैल में। अब अगेन टॉरस की बात करते हैं, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। कार्ड भी कैसे चुन चुन के निकाल रहे हैं, देखें ना, अब खुद हम बीच में से ही पिक कर रहे हैं। और 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये टॉरस वालों के लिए अप्रैल का मंथ, जो सिंगल हैं उनके लिए उनका पार्टनर मिल जाएगा, उनको उनका सोलमेट मिल सकता है, कोई अब्रॉड से कोई प्रपोजल आ सकता है, ये भी हो सकता है। किसी ऐसी जगह आपकी शादी हो रही है जो आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, और लव मैरिज के बहुत अच्छे चांसेस हैं।
या कोई रोमांस, partner मिलने लव, के, हाँ बिल्कुल इन लव हो सकते हैं किसी के साथ, मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया, दोस्ती हो गई किसी के साथ। इमोशंस मतलब अभी काम करेंगे अप्रैल में क्योंकि ये इनके। कार्ड ये वाटर का कार्ड है, कप जो है वो रिप्रेजेंट करता है वाटर को, तो ये हैप्पीनेस का कार्ड भी है। ज़ाहिर है आपकी कोई ऐसा इंसान जो आपका बहुत अंडरस्टैंड करेगा, म्यूचुअल फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। अच्छा, कि टॉरस उसके- वाले का किससे बनेगा, कौन से स्टार से, ये भी हम साथ साथ रिपीट हाँ, कर लेंगे स्कॉर्पियो ताकि- से, वर्गो से, कैप्रिकॉन से, और टॉरस का अपने स्टार यानी कि टॉरस से भी, वर्गो से भी, और इन सारे स्टार से बनेगा। ठीक है, सही कैंसर से, पाइसिस से, टॉरस पानी वालों के का। स्टार से भी बन जाएंगे सारे। बिल्कुल वाटर, और क्योंकि टॉरस जो है वो Earth। अर्थ साइन है। सही है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जो मैरिड है उनके लिए भी बता दूं, वो हाँ, कहेंगे बताएं हमें भाई, हमारे बताएं, लिए नहीं बिल्कुल। बताया। मैरिड और मैरिड दोनों के लिए तो चाहिए। मैरिड जो हैं टॉरस, उनके लिए भी बहुत एक ट्रैवल भी हो सकता है, हनीमून यहाँ पे अगेन ट्रैवल पे आप जा सकते हैं। फिर दोनों की अंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है, दोनों एक दूसरे के साथ खुशी से आगे की लाइफ, यानी कि अप्रैल का मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो भी आप काम करेंगे एक दूसरे के मशवरे से करेंगे, दिल में दोनों के लिए मोहब्बत, प्यार, जज्बात और फीलिंग्स और खुशियाँ होंगी। कार्ड बड़ा जबरदस्त है। हाँ। फिर जेमिनाई की बात करते हैं। अब जेमिनाई के लिए एस ऑफ सोर्ड, थोड़ा सा मनी सोर्ड मतलब ज़ाहिर है थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ गया। तो जेमिनाई वालों के लिए शादी होगी लेकिन थोड़ा सा मुश्किल, मतलब डिफ़िकल्टीज, तो रुक जाएं तो बेटर है। हाँ, अगर थोड़ा डिले हो सकता है तो कर लें। और अगर ऐसी जगह पे आपकी शादी होने जा रही है जहाँ आप कंफर्टेबल नहीं हैं और आप नहीं करना चाहते, तो कोशिश करें कि आप अपने फैमिली को जो है ना उनसे बात करें, उनसे डिस्कस करें उनको, तो बेहतर है आपके लिए। मतलब क्योंकि इतना यहाँ ज़्यादा पे हैप्पी थोड़ा हैप्पी सा- नहीं है पार्टनरशिप की अगर सोच रहे हाँ, हैं तो। हो सकता है यहाँ पे जेमिनाई वालों का ब्रेकअप भी हो सकता है, ये ब्रेकअप का कार्ड भी होता है। अच्छा, अगर इसी कोई तरह पार्टनरशिप में है भी, किसी रिलेशनशिप हो में, सकता है कि कोई आप चैलेंज फेस कर रहे हैं, रिलेशनशिप आपका टॉक्सिक है, या आप उसके साथ रह रहे हैं लेकिन मतलब कंफर्टेबल नहीं है, आप सोचते हैं कि नहीं ये इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं शादी नहीं हो सकती, या आगे की जो लाइफ है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही है, तो थोड़ा सा डिले कर लें तो बेहतर है उनके लिए। सही है, वो इंतज़ार करें। अच्छा, नेक्स्ट कार्ड जो है ब्रेक के बाद। ओके। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। आप लोग थोड़ा सा सब्र कीजिए, इंतज़ार कीजिए, आपका कार्ड्स भी उठा रहे हैं हम लोग। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। अच्छा, हम थे जेमिनाई तक हमने रीडिंग की थी, अब उसके बाद शुरुआत करते हैं। कैंसर की बात करते हैं, और कैंसर के लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, विश कम ट्रू। जहाँ आप शादी चाह रहे हैं वहाँ शादी हो सकती है। हैप्पीनेस का कार्ड है, और ये कार्ड भी सेलिब्रेशन का कार्ड है। आपकी ज़िंदगी में, कैंसेरियंस की लाइफ में इस मंथ में, अप्रैल के मंथ में खुशियाँ आने वाली हैं। आपकी कोई विश पूरी हो रही है, दुआ मांग रहे हैं, दुआ कबूल हो रही है, और फैमिली अगर नहीं मान रही है तो वो मान जाएगी। सब कुछ अच्छा, दरवाजे खुल जाएंगे। हाँ, और अगर आपके पार्टनर के साथ जैसे ब्रेकअप हुआ है, नाराज़गी है, तो रियूनियन हो क्या जाएगा। बात है भाई, कैंसर मुस्कुरा तो दीजिए। अच्छा, ये दोनों लव मैरिज, अरेंज मैरिज दोनों का कार्ड है। तो लव मैरिज भी आपके लिए अच्छी रहेगी, और अरेंज मैरिज है तो वो भी आपके लिए हैप्पीनेस लेकर आएगी। सही है। इसी तरह मैरिड जो कैंसेरियंस हैं उनके लिए भी हैप्पीनेस है, बच्चे की पैदाइश हो सकती है, घर में खुशखबरी, गुड न्यूज़ आ सकती है, और आगे जो अप्रैल का मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, रोमांटिक भी रहेगा, इमोशनल भी रहेगा। तो ये अच्छा, कैंसर वाले की कंपैटिबिलिटी कौन से स्टार्स? स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। अच्छा, इनसे हो जाएगी। बिल्कुल। सही है। फिर अब बात करते हैं लियो की। अब लियो के लिए जो कार्ड है वो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और ये कार्ड न्यू बिगनिंग का कार्ड है। यानी कि जब शादी होती है तो ज़ाहिर है आपकी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग होती है, न्यू स्टार्ट। तो ये फ्रेश स्टार्ट का कार्ड है कि मुझे लगता है कि लियो वालों का नेक्स्ट मंथ जो है कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है, किसी नए रिलेशनशिप में जा सकते हैं, शादी बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन ज़्यादातर जो मुझे अरेंज मैरिज की तरफ मुझे लियो नज़र आ रहा है कि वो प्रेफर करेगा, या फैमिली की तरफ से कुछ है तो अरेंज मैरिज ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। लेकिन आपकी जहाँ शादी होगी वो स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, और जहाँ, क्योंकि ये लोग बहुत प्रैक्टिकल मुझे नज़र आ रहे हैं इस वक्त, इनकी जो एनर्जी है लियो वालों की,
कि वो ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या अच्छा है, और मटेरियलिस्टिक भी थोड़े दिमाग से से हो रहे सोच रहे हैं, और प्रैक्टिकल सोच रहे हैं कि कहाँ पे फ़ायदा है, कहाँ पे नुकसान है, अच्छी बात कहाँ है पे वैसे तो। मतलब जज्बाती नज़र नहीं आ रहे इस वक्त, अच्छी बात है। प्रैक्टिकल अप्रोच नज़र आ लियो रही है बिल्कुल ठीक चल रहे हैं आप लोग। कि लड़का जो है या लड़की जो है उनका प्रोफेशन क्या है, और घर अपना है या नहीं है, या फिर आगे उनका करियर कैसा रहेगा, फ्यूचर कैसा रहेगा, तो उनकी जो सोच है वो लॉन्ग टर्म नज़र आ रही है लियो वालों की। अच्छा। तो वो ऐसा पार्टनर चाहते हैं जो बहुत सक्सेसफुल हो। जो मैरिड हैं उनके लिए भी ये मंथ बहुत अच्छा स्टेबल रहेगा, सारी चीज़ें मुझे अच्छी नज़र आ रही, एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी, हैप्पीनेस, खुशी, एक न्यू फ्रेश हो सकता है आप दोनों के कुछ अरसे से, कुछ कॉन्फ्लिक्ट से, तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे, तो आप दोनों का रियूनियन भी हो सकता है। सही है। मुख्तलिफ मंथ्स में मेरे ख्याल से होता होगा ना कि किस मंथ में जो है वो इमोशनल होकर सोचें हाँ। या दिमाग से सोचें, है ना? वो ऐसा भी आपके मूड्स चलते हैं ना, moods चलते हैं अब लियो जैसे आपने दूसरे स्टार्स का बताया पूछा, तो लियो वाले जिनकी कंपैटिबिलिटी है, क्योंकि ये लोग फायर होते हैं, तो इनकी एयर साइंस के साथ, जैसे एक्वेरियस हो गया, लिब्रा हो गया, जेमिनाई होगा, इनसे। लियो की लियो से, लियो की एरीज से अच्छी बनेगी, लियो की सेजिटेरियस से भी अच्छी बनेगी। ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट फिर अब वर्गो की बात करते हैं, या अगेन मुझे लगता है ये कार्ड सारे न्यू बिगनिंग को शो कर रहे हैं, अगेन न्यू तो बिगनिंग। मेरे ख्याल से जो थॉट हम उससे उठा रहे हैं वो वैसे ही निकल वो रहे हैं जो cards। चीज़ एनर्जी से हम पिक कर रहे हैं, तो वही चीज़ हमें गाइड कर रही है। सो जो जिनका साइन वर्गो है, चाहे वो मेल है फीमेल है, उनके लिए भी एक फ्रेश स्टार्ट है, ज़िंदगी की शुरुआत है, आगाज़ है, और आपकी लाइफ में जो है कोई भी जज्बाती फ़ैसला नहीं कीजिएगा। जज्बाती का मतलब है कि जल्दबाजी में नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा हाइपर नज़र आ रहे हैं, जल्दबाजी में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि फायर की एनर्जी है, वॉन्ड की। तो उनकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग है, कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, किसी नए रिश्ते में आप बन सकते हैं, शादी की भी चांसेस अप्रैल में आपके बहुत अच्छे हैं, कोई प्रपोज़ल आ सकता है। अच्छा। फिर जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए भी ये, लेकिन काम में ज़्यादा उनका प्रोफेशन, अपना करियर ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है वर्गो वालों का। शादी में ज़रा इंटरेस्ट उनका कम है, लेकिन उनका ये है कि अपने प्रोफेशन को ज़रा अच्छे तरीके से लेकर चलें, अपने फ्यूचर को बनाएं, और फर्स्ट उसके बाद प्रायोरिटी उनका प्रोफेशन है। बिल्कुल। शादी वादी इतना नहीं। शादी नहीं है, लेकिन शादी ऑब्वियसली करनी है, अगर टाइम आ गया है शादी का तो हो जाएगी। लेकिन उनका ज़्यादा फोकस, उनकी ज़्यादा जो एनर्जी है वर्गो की इस वक्त अपने काम, अपना प्रोफेशन, अपनी जॉब, अपना बिजनेस, ये सारी चीज़ें। और वर्गो की कंपैटिबिलिटी भी हाँ, वर्गो की कंपैटिबिलिटी वाटर के साथ, यानी कि स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, वर्गो के साथ, वर्गो की टॉरस के साथ अच्छी है, कैप्रिकॉर्न के साथ अच्छी बन सकती है। अब तो ये हमें भी याद हो जाएगा वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, अर्थ। हाँ। अब बात करते हैं लिब्रा की, तो एयर साइन है लिब्रा, तो स्ट्रेंथ का कार्ड है इनके लिए कि थोड़ा बहुत डिले आ सकता है। ये नहीं कि हो सकता है कि आपकी मंगनी हुई है तो थोड़ा शादी में दिक्कत हो सकती है, डिले आ सकता है, या शादी नहीं हुई है, आप स्टिल सिंगल, मंगनी नहीं हुई है तो भी आपका रिश्ते में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब थोड़ा जज्बाती ना हो, वेट कर लें। हाँ, वेट करें और हिम्मत करें, आप गिव अप नहीं करें, और ना ही ना उम्मीद हो जाए कि नहीं भाई शादी नहीं हो सकती। जैसे होता है ना कि एज ज़्यादा हो जाती है फीमेल्स की या मेल की, तो वो सोचते हैं कि अब तो सिंगल ही शायद लाइफ गुजारनी है, तो ऐसा नहीं है। वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने हर इंसान के जोड़े बनाए हैं, तो देर या सवेर शादी हो जाएगी। तो इस चीज़ को अपने सर पे सवार नहीं करना चाहिए। सही है। तो स्ट्रेंथ का कार्ड है कि हिम्मत अगर करें। आगे ना हो, कुछ रिश्ते में ना बन हाँ, रहे हो, थोड़ा तो डिले बात लग नहीं। रहा है यहाँ पे, जो एनर्जी है लिब्रा की वो थोड़ा डिले हो सकता है। इसी तरीके से जो मैरिड हैं लिब्रा, उनके लिए कि आपके भी काम थोड़ी रुकावट, या आपके हस्बैंड के साथ थोड़ी अनबन हो सकती है। ईगो का इशू मत बनाएं, चाहे आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, ईगो जो है ना रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आपको नुकसान दे सकता है। कोई भी बात आप ईगो पे नहीं लें, चाहे आपकी दोस्ती है, रिश्तेदारी है, रिलेशनशिप है। ईगो यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो लिब्रा वालों का ईगो इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। तो उसको आपने जो है ना लेट गो करना है, कोशिश करें, गुस्से पे कंट्रोल करें, एंगर नहीं होना चाहिए। तो ये है कंपैटिबिलिटी लिब्रा वालों की, जो है वो एरीज के साथ, सेजिटेरियस के साथ, लियो के साथ, फिर लिब्रा की लिब्रा वालों के साथ, जेमिनाई वालों के साथ बहुत अच्छी रहेगी, एक्वेरियस के साथ बहुत अच्छी रहेगी। तो ये है। अब स्कॉर्पियो यहाँ आ गया शेफ नवीद, आप है ना? स्कॉर्पियो है ना जी। सुन लीजिए। तो स्कॉर्पियो के लिए यहाँ पे 2 तलवारें,
टू ऑफ सोर्ड, ये यानी कि जो लोग दो सिंगल हैं उनके लिए मुझे लगता है डबल माइंडेड हैं इस वक्त। अगर प्रपोजल्स आ भी रहे हैं तो उनको समझ नहीं आ रहा है अप्रैल के मंथ में कहाँ शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कंफ्यूज हैं, अनसर्टन है, कंफ्यूज हैं। और अगर प्रपोजल्स हैं तो कुछ ना कुछ उनको कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं, कीड़े नज़र आ रहे हैं, नहीं इसमें ये है, इसमें वो है, तो थोड़ा अपसेट भी हैं। और थोड़ा सा हो सकता है फैमिली के साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं कि कहीं शादी करना, अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं लेकिन नहीं फैमिली मान रही है, तो ये सिचुएशन भी स्कॉर्पियो के साथ हो सकती है। कुछ पॉजिटिव इतना है पॉजिटिव नहीं है, इंडिसाइसिवनेस है, डबल माइंडेड बहुत है, अभी करें या बाद में करें, क्या करना चाहिए, तो इस तरह का थोड़ा सा या आपकी ज़िंदगी में कोई है तो भी आप डबल माइंडेड हो रहे हैं कि इसके साथ करनी भी चाहिए या किसी और का इंतज़ार करना चाहिए, तो ये चीज़ें भी कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर हो तंग कर सकती है स्कॉर्पियो को। हाँ, ये देखिए यहाँ पे ये सिर्फ अप्रैल का मंथ है ना, लेकिन यहाँ पे जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है ये एस ऑफ कप्स, बिल्कुल आप अपनी मर्जी से ही करेंगे, मोहब्बत हो जाएगी, मोहब्बत की शादी नजर आ रही है। सही। और जिनकी शादीशुदा लोग हैं, हाँ मैरिड, उनके लिए हम निकालते हैं कि हो सकता है आपके पार्टनर के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है नहीं कोई लड़ाई झगड़ा, बता दे सच सच, एक मोहतात रहिएगा। अच्छा अब ये कह रहे हैं ना कि नहीं चल रहे, तो इसका ये मतलब टेम्परेंस का कहा है कि ये बहुत पेशेंस इनमें है। अच्छा, हाँ, या आपके पार्टनर दोनों में, यानी कि बहुत बैलेंस लेकर चल रहे हैं, सारी चीज़ों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई कहाँ पे किस तरीके से बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए, या एक दूसरे की राय का रिस्पेक्ट देते हैं कि मतलब हाँ भाई इसका भी राइट होना चाहिए, इसको भी कुछ बोलना चाहिए, इसका हक है। तो ये टेम्परेंस का कार्ड है कि दोनों का बड़ा बैलेंस कपल है, इन दोनों के लिए मैंने कार्ड निकाला है। अच्छा, खास देखिए आपके लिए डबल कार्ड हमने निकाला है। तो ये थोड़ा पेशेंस के, दोनों में पेशेंस है। ठीक है, और बड़े पेशेंस से खीर बना रहे हैं, मैं देख रही हूँ ये। और ये कार्ड हैप्पीनेस का भी होता है, ये पेशेंस की वजह से इनकी लाइफ में हैप्पीनेस है। वेरी गुड, माशाल्लाह। तो ये है वेरी गुड। अच्छा, अगला स्टार ब्रेक के बाद होगा, और ब्रेक से जाने से पहले ज़रा मैं किचन का चक्कर लगा ही लूँ, वरना आप तो इतना पेशेंस दिखा देंगे शो खत्म हो जाए, हमारी सैलेड रहती है। अच्छा, हो गए भाई, शुगर हमने इसमें ऐड कर दी है इस पॉइंट पे। ठीक है, अब बाकी बस गार्निशिंग है। ठीक है, इसको और थिक करना है। ये सैलेड की ड्रेसिंग आपने बतानी है? बिल्कुल, अभी हमने सैलेड के सिर्फ ये किया था, हमने क्यूकम्बर को स्मैश किया, ठीक है, और कट कर दिए पीसेस में, इसमें सॉल्ट ऐड किया, ठीक है, और हमने स्ट्रेन कर दिया ताकि जो खीरे का वाटर और जो सॉल्ट का है वो हट जाए। सही है। अब इसकी ड्रेसिंग आप बनाएंगे? जी बिल्कुल। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से आने के बाद फ़ौरन से आपको ड्रेसिंग इसकी बता देते हैं। ठीक है जी, ब्रेक। वेलकम बैक। हम वेट ही कर रहे थे, खीर यहाँ पक रही है, लेकिन क्योंकि शेफ़ नवीद बड़े अच्छे से मैनेज किया इन्होंने चीज़ों को, खीर बना के भी लेकर आए थे, वो हम अभी सजा कर आपको दिखाते हैं। इसकी ड्रेसिंग बता दें क्या क्या है। सबसे पहले इसमें हम विनेगर ऐड करेंगे। सिर्फ नमक हमने ऐड किया हुआ है खीरों में। बिल्कुल ऐसा ही है। सही है। सोया सॉस ऐड करेंगे, सिंपल सी और अच्छे मज़ेदार। आप खीरे को जायका दे दें थोड़ा सा। खीरा आपने कह रहे थे ना आप स्मैश किया है, थोड़ा सा फिर हमने उसको कट कर दिया। ठीक है। इसके बाद से हम इसमें गार्लिक ऐड करेंगे। सही है, फ्रेशली चॉप्ड गार्लिक, और हम थोड़ा सा इसमें सेसमी सीड्स भी ऐड कर देंगे। सही है। और ये जो आप सोया लाए हैं ये भी थोड़ा जाएगा इसमें? जी, ये भी जाएगा बिल्कुल। और दही के साथ खाना है तो दही इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। दाने जी, और फिर सोया काट कर सोया इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तो वो अपने एक अरोमा उसके अंदर ऐड कर देगा। ऑलराइट जी, ठीक है जी। आप कट कीजिए, इसको भी रेडी कीजिए, अच्छे से डिश में प्रेजेंट कीजिए। हम एंड के सारे आपको डिशेस फिर दिखाते हैं। अच्छा जी, हम कहाँ तक थे? स्कॉर्पियो कंप्लीट कर लिया है हमने, Scorpio और अब सेजिटेरियस की बात करते हैं। यहाँ पे सेजिटेरियस के लिए जो कार्ड है वो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स टावर का कार्ड है। तो मुझे लगता है कि जो सिंगल है उनकी लाइफ में कोई आने वाला है, और उनकी एक लॉन्ग टर्म कोई रिलेशनशिप बन सकता है शादी के लिए, और
मुझे लगता है कि सेजिटेरियस जो है वो इस वक्त बड़ा सिंसियर कोई पार्टनर ढूंढ रहा है कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, ब्रेकअप ना हो, ख़त्म ना हो, तो एक बड़ी प्रैक्टिकल उनकी अप्रोच नज़र आ रही है। फिर जो मैरिड हैं उनके लिए भी एक अच्छा टाइम नज़र आ रहा है। अप्रैल का मंथ है, हैप्पीनेस है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कोई ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। फिर प्रपोजल्स जो लोग सिंगल हैं, फिर जिन लोगों का ब्रेकअप जैसे शादी एक ख़त्म हो चुकी है, दूसरी शादी के लिए भी बहुत अच्छे चांसेस हैं कि सेकंड मैरिज के भी अच्छे चांसेस हैं कि उनका आपका जो कंपैटिबल पार्टनर मिल सकता है। फिर सेजिटेरियस वाले ज़्यादातर अपने करियर पे भी फोकस हैं। इस वक्त वो काम करना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, या बिजनेस या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ज़्यादा वो है, ज़्यादा उनका है, और वो ऐसा ही पर्सन चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, ऐसा पार्टनर चाह रहे हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल हो, अपना घर हो और उसका प्रोफेशन, उसका करियर अच्छा हो। ये मर्द abroad अगर का हो। चाहेंगे तो फिर अजीब सी बात हो जाएगी। जो मर्द आजकल तो Sagittarius आई हैं। थिंक दोनों का ऐसे ही होता है कि दोनों साथ साथ एक लेकर चलते कि वो चाहे जी हमें कोई ऐसा पार्टनर मिले जिसके ऑलरेडी घर बार हैं। पैसा घर बार पैसा है, नहीं ये तो नहीं है खैर। सही अब है जी। कैप्रिकॉन की बात करते हैं। कैप्रिकॉन के लिए थोड़ी मुश्किलात हैं। दोनों कार्ड्स मैंने पिक किए हैं, इस वजह से चैलेंजेस हैं, शादी को लेके डिले हो सकता है, तो घबराना नहीं चाहिए, परेशान ना हो। उसमें इसमें भी बेहतरी हो सकती है। आप रिश्ते की तलाश कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे इस वक्त अप्रैल के मंथ में उनका शादी वाला कोई टाइम नज़र नहीं आ रहा है। ना ही रिलेशनशिप में भी नाकामी नज़र आ रही है। अगर किसी के साथ दोस्ती या कोई रिलेशन बनता भी है तो ब्रेकअप ही हो जाएगा, लड़ाई झगड़े। और घर में भी थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं। फिर गुस्से को कंट्रोल करें। अगर आप जल्दी हाइपर या गुस्सा मैनेज नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा सा उसको भी आपने कंट्रोल करना है। और फिर इस वक्त बेहतर यही है कि अपने आप को बिज़ी रखें, किसी न किसी ऐसी एक्टिविटी या कोई हॉबी आपकी है, आपका कोई क्रिएटिव कोई पैशन है तो उसको फॉलो करें। अच्छा ठीक है, मतलब रिलेशनशिप में अभी अवॉइड करें। फिर कैप्रिकॉन की जो कंपैटिबिलिटी है वो वर्गो के साथ है, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, ठीक है। और जो है वो कैप्रिकॉन के साथ भी हो सकती है, अपने ओन साइन के उसको साथ। आपके वाइफ का क्या स्टार है? मुझे नहीं याद। डेट ऑफ बर्थ क्या अब है? झगड़ा हो जाना है। 20th में 20th मई। या तो शुक्र टॉरस है है ना उनका, टॉरस है। तो इस देखें इन दोनों की कितनी अच्छी कंपैटिबिलिटी है। अच्छा, देखिए, स्कॉर्पियो, अच्छे से हो टॉरस, स्कॉर्पियो की वर्गो के साथ भी बहुत अच्छी अच्छा। कंपैटिबिलिटी होती है, और कैंसर के साथ भी, और टॉरस इनके Very साथ भी good, बहुत। well done. तभी आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आपकी वाइफ के साथ? लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है। Very good. और शादी को कितना टाइम हो गया? 3 months। 3 months हुए हैं। तो अच्छा बेचारे, इनका कसूर नहीं, अगर इनको स्टार नहीं पता तो ठीक है। लेकिन देखिए ना कितना अच्छा वो कपल अच्छा होगा, स्कॉर्पियो, और दोनों एक दूसरे से खुश होंगे और सेटिस्फाई होंगे। अभी तो शुरू के दिन है, मैं कुछ नहीं। हाँ जी, नहीं आगे भी अच्छा ही रहेगा। ऐसी बात कर रहे हैं। अच्छा, अब इक्वेरियस की बात करते हैं। अब ये किंग ऑफ वॉन्ड्स इक्वेरियस वाले ऐसा लगता है कि जल्दी शादी करना चाहते हैं, जल्दी शादी होता है, और थोड़ा सा ना कंट्रोलिंग उनकी एनर्जी भी नजर आ रही है। वो चाह रहे हैं कि उनकी मर्जी की शादी हो और उनकी पसंद का पार्टनर हो। तो और थोड़ा एंगर, एक तो गुस्से को कंट्रोल करें इक्वेरियस वाले। इस वक्त अपने करियर पे भी फोकस उनका नज़र आ रहा है, और शादी यानी कि घर बनाना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, तो एक हैप्पीनेस अपनी लाइफ में और चाहते कोई ना हैं कि मिले तो गुस्सा भी stability। करेंगे, गुस्सा भी क्यों नहीं करेंगे, मिला? और अगर कोई मिल गया उसमें भी गुस्सा करेंगे। इसीलिए तो मैंने कहा कि अपने एंगर को कंट्रोल करें ना। तो ये है। फिर इनकी जो कंपैटिबिलिटी है वो लिब्रा ठीक है। के साथ, एरीज के साथ, लियो के साथ, सेजिटेरियस के साथ, इनका अपने ओन साइन इक्वेरियस के साथ, जेमिनी के साथ ये कंपैटिबल होंगे। सही है। अब जब तक ब्रेक नहीं आएगी आप पाइसिस के बारे में बोलती रहिए। अच्छा। मैं पाइसिस हूँ ना। फिर तो अच्छा कार्ड पिक करना पड़ेगा। बिल्कुल बताइए। यहाँ पे जो कार्ड है वो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी गुड न्यूज़ है, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए भी कोई खुशखबरी, औलाद से रिलेटेड खुशखबरी मिल सकती है, और कोई प्रपोजल आ सकता है, शादी की तैयारियां हो सकती हैं। अगर Good news आपका है, मतलब हाँ इन गुड दिन न्यूज़ है, pipeline। बिल्कुल बहुत अच्छी। और जॉब वगैरह के कोई मसले हैं तो उससे भी, जॉब इंटरव्यू दिया है तो उसकी भी आपको कॉल आ सकती है, जॉब मिल सकती है, क्योंकि ये
पूरा जो है जॉब और बिजनेस से, कारोबार से रिलेटेड कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। सही है। जैसे और किसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो उससे कांटेक्ट हो सकता है, बात नहीं हो रही है, किसी दोस्त से नाराज़गी है वाह। तो कांटेक्ट हो सकता है, किसी पुराने दोस्त से नाराज़गी है, बात नहीं हो रही तो उससे भी बात दोबारा से शुरू हो सकती है। ठीक है। तो शादी के लिए अच्छा टाइम है। अप्रैल का मंथ जो है वो बाकी पाइसेस भी के बता लिए दें बहुत अच्छा Pisces के लिए, रहेगा। सेहत का, पैसों का, फाइनेंशियल। सेहत के लिए जो कार्ड है वो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। पाइसेस के लिए हैप्पीनेस का कार्ड होता है। सेहत बहुत अच्छी रहेगी, खुश रहेंगे, फन करेंगे, पार्टी करते रहेंगे। पार्टी तो करते ये है फैमिली के साथ, और मतलब एक सेहत के लिहाज से बहुत अच्छा है। काम के लिए यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है कि बहुत टाइम मैनेजमेंट पाइसेस की बहुत अच्छी है कि कितना टाइम घर पे देना है, कितना टाइम अपने प्रोफेशन को देना है, कितना टाइम अपने आप को देना है। सही। तो एक जस्टिस हर चीज़ से आप इंसाफ करने वाले हैं। तो ये सही है। है। फिर ट्रैवल कोई देख हाँ, लेते हैं travel भाई। बताएं सन भाई, का मैं कार्ड है। छुट्टियां ले रही हूँ नहीं ले रही हूँ। ट्रैवल बहुत जल्दी आ रहा है आपका। सन दिल जी। चाह रहा है कि ट्रैवल करूं। भाई एक्स्ट्रा ऐसा है? रिकॉर्ड कर लें शोज। कुछ पता नहीं। तो सन का कार्ड है। पाइसेस की ट्रैवलिंग बिल्कुल बहुत जल्दी अप्रैल के मंथ में ही आप कहीं ट्रैवल करेंगे। वेरी गुड जी, अब तो 2 शोज स्पेयर में रिकॉर्ड करने पड़ जाएंगे। अच्छा जी, एक ब्रेक ले लेते हैं एंड हम उनसा का तो थैंक यू करना चाहेंगे। उनसा बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. बड़े अच्छे से और डिटेल में आपने लोगों की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर की एंड आई एम श्योर ये काफ़ी यूज़फुल रहा होगा जी। हमारा ये सेशन। थैंक यू। You are welcome. और एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, आपको कंप्लीट डिश आउट करके डिशेस भी दिखाते हैं जो नवीद ने बनाई है। स्टे ट्यून्ड। शाही खीर अज्जा: दूध 2 किलो, चावल 60 ग्राम, चीनी 1.25 कप, पिस्ते 50 ग्राम, बादाम 50 ग्राम। तरकीब: चावलों को पकाने से पहले 1.5 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। पहले दूध को उबाल लें, फिर आंच धीमी करके तकरीबन 20 मिनट पकाएं, यहाँ तक कि दूध पर मलाई आ जाए। अब चावलों को हाथ से हल्का सा मसलकर दूध में शामिल करें और 10 मिनट स्टर करते रहें। फिर वक्फे वक्फे से चमचा चलाते हुए पकने दें। खीर आधी पक जाए तो आंच थोड़ी तेज करके इसमें चीनी शामिल कर दें। जब खीर गाढ़ी हो जाए तो उसमें पिस्ते और बादाम डालकर चूल्हे से उतार लें। शाही हांडी अज्जा: बोनलेस चिकन 1 किलो, तेल 50 मिलीलीटर, मक्खन 100 ग्राम, नमक 1 खाने का चमचा, काले मिर्च 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 खाने का चमचा, प्याज का पेस्ट 3 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चमचे, दूध 125 ग्राम, क्रीम 125 ग्राम, गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, शिमला मिर्च 1 अदद छोटी, चीज़ स्लाइस 1 अदद, कोकोनट पाउडर 1 खाने का चमचा। तरकीब: पैन गर्म करके तेल और मक्खन डालें, फिर इनमें बोनलेस चिकन को डीप फ्राई करके निकालें और इजाफी तेल और मक्खन अलग कर दें। अब उसी पैन में लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छी तरह स्टर करें, फिर इसमें प्याज का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर 3 से 5 मिनट पकाएं। अब इसमें कसूरी मेथी के अलावा तमाम मसाले डालकर अच्छी तरह मिक्स करें, फिर इसमें क्रीम और दूध का मिक्सचर, नारियल पाउडर और शिमला मिर्च डालकर अच्छी तरह स्टर कर लें। आखिर में चूल्हे से उतारने से पहले कसूरी मेथी डालकर मिक्स करें और चीज़ स्लाइस शामिल कर दें, फिर चूल्हे से उतार के गर्म गर्म सर्व कर दें। कुकम्बर एंड गार्लिक सैलेड अज्जा: खीरा 3 अदद, लहसुन 1 खाने का चमचा, सोया 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका, सोया लीव्स हस्बे जायका। तरकीब: एक बोल में चॉप्ड खीरा और तमाम अज्जा शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें, फिर आधा घंटा ठंडा करके सर्व कर दें। जी वेलकम बैक। और यहाँ पर तमाम डिशेस जो हैं शेफ़ नवीद ने रेडी कर ली। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका 3 साल के बाद जो आप बहुत अच्छा रहा, आपकी टीम बहुत अच्छी है। हैं? आप खुद माशाल्लाह से। मेन चीज़ आपने बताई नहीं थी, हमें नहीं पता था कि 3 महीने हुए हैं, यानी कि 3 साल के अंदर अंदर ये भी हुआ कि आपकी शादी भी हो जी, गई, बिल्कुल ऐसे ही है ना? वेरी गुड जी। और चिकन हांडी वैसे मैंने चखी नहीं है, बट आई एम श्योर बहुत मज़े की होगी। खीर बहुत मज़ेदार थी और वो जो थी जो पक बन रही गई थी है। वो भी रेडी हो गई है, वो फ्रिज में ठंडी हो रही है। एंड सैलेड ऑफ कोर्स, खीरे को आप मुख्तलिफ तरीके से ड्रेसिंग करके भी आप खाएं, ज़रूर शामिल करें इसमें हम चिली ऑयल भी ऐड कर सकते हैं तो और अच्छा टेस्ट हो और जाएगा। अच्छा टेस्ट आ जाएगा। थोड़ा सही। spicy। हाँ, और कोई दूसरी वेजिटेबल भी ऐड करना बिल्कुल चाहें ऐसे ही। साथ में तो आप कर सकते हैं। तो दैट्स इट। अब आप क्या करेंगे आजकल? बस अब मेरा एक नया प्रोजेक्ट इंशाल्लाह स्टार्ट होने वाला है। हाँ, हाँ। तो उसके लिए मैं टाइम दूंगा। अच्छा ठीक है। प्राइवेट केटरिंग भी चल रही है हमारी अभी। अच्छा, तो अगर किसी ने आपसे केटरिंग वगैरह का ऑर्डर देना तो कैसे रब्ता कर सकते हैं? सो इंस्टाग्राम पेज है, हाँ बताएं ना ज़रा लोगों को। इट्स शेफ नवीद है इंस्टाग्राम पेज, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इट्स शेफ नवीद, ये आपके पेज का नाम है? अच्छा, वहाँ से आप कर सकते हो। केटरिंग वगैरह का जो भी काम होता है, चाहे बड़े से बड़ा ऑर्डर है, ठीक है। मिनिमम कितना हो तो
मिनिमम 100%। 100% एंड अबव का आप ऑर्डर कर सकते हैं। बट थैंक यू सो मच, Thank you। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ नवीद। उम्मीद है कि आपको भी कुकिंग करके मज़ा आया होगा, हमारी बातचीत सुन के भी मज़ा आया बहुत होगा, ज़्यादा। और आप लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा आज के हमारे शो से। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। इंशाल्लाह अगले हफ्ते अब होगी आपसे मुलाकात नए मेहमानों के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।